दोस्तों, देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर शुरू हो चुका है। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। दोस्तों, बंगाल में भी एसआईआर हो रहा है और उसके विरोध में ममता बनर्जी अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर हैं। लेकिन जिस तरह से बंगाल से रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक के बाद एक नई तरह के मॉडस ऑपरेंडाई का खुलासा हो रहा है कि कैसे वहां पर जो बांग्लादेशी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको बसाया जा रहा है। इसी कड़ी में एक घटना जो है वो सामने आई है, वो साउथ 24 परगना से, जहां पर जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको लोकल जो बंगाल के मुसलमान हैं उनकी बेटियों से शादी कराया जा रहा है और उनको उनके लिए सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं। दामाद, जिसको जमाई कहा जाता है बंगाली में, जमाई पाड़ा नाम से एक सेटलमेंट बनाया गया है और वहां पर कुल्पी करके एक जगह है 24 साउथ परगना में, बंगाल में। इस कुल्पी जगह में इन बांग्लादेशियों को, इन जमा जो शादी कर लेते हैं लोकल मुस्लिम लड़कियों से, उनको यहाँ पर बसाया जा रहा है और इस इलाके का नाम रखा गया है जमाई पारा, मतलब यहाँ पर जमाई लोग रहते हैं। तो अब इसके विरोध में जो खबरें आ रही हैं, वहाँ के लोकल मुस्लिम्स भी विरोध में खड़े हो गए हैं और वो सामने आ रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये जो सारा सेटलमेंट करवाया जा रहा है वो टीएमसी की तरफ से करवाया जा रहा है। जो तृणमूल कांग्रेस है, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस, उसकी तरफ से ये सेटलमेंट कराया जा रहा है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत। दोस्तों, इसी साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट से एक और खबर आई है। आप ये ट्वीट देखिए, किरीट सोमैया का जो बीजेपी नेता हैं, उनके मुताबिक जो साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 3500 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाए गए हैं बांग्लादेशियों के। ये अकेले साल 2024 में बनाए गए और पठानखली करके ये जगह है 24 साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट में, जहां की ग्राम पंचायत ने, पठानखली की ग्राम पंचायत ने ये बर्थ सर्टिफिकेट जो है इलीगली, अवैध तरीके से इशू किए हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये तो एक मैंने आपको एक मॉडस ऑपरेंडाई बताया कि किस तरह से बंगाल में इलीगल्स को जो है, जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश से, उनको सेटल किया जा रहा है। दोस्तों, जो अब रिवर्स में सार के तुरंत शुरू होने के बाद, एसआईआर जैसे ही शुरू हुआ है उसके बाद से बांग्लादेशियों का रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है। मतलब वो लोग भाग रहे हैं, बंगाल से भी भाग रहे हैं, देश के दूसरे हिस्सों से भी भाग रहे हैं और बताया जा रहा है कि बंगाल में जो लोकल मेट्स थी, जो घरों में काम किया करती थी, अब वो जो अचानक से गायब हो गई हैं। इसके अलावा जो बीएसएफ ने पिछले 3-4 दिनों के अंदर तकरीबन 400 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है जो वापस बांग्लादेश जाने की तैयारी कर रहे थे। और इसके अलावा पिछले 3 महीने में बीएसएफ ने 8000 ऐसे इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि बंगाल से जो लोग भाग रहे हैं, जो बांग्लादेशी जो भाग रहे हैं, जो बंगाल में अच्छी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हो पाए या वो बिजनेस पर कब्जा नहीं कर पाए या फिर उन कोई लैंड का इंक्रोचमेंट नहीं कर पाए या जो वेल्दी हिंदू लड़कियां हैं उनसे वो शादी नहीं कर पाए, वो बंगाल छोड़कर अब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की तरफ भी जा रहे हैं, जो एक खतरनाक स्थिति है। और वहां पर जाकर, इन दोनों जगहों पर जाकर, वहां पर वो डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो एक खतरनाक संदेश है। हालांकि इसके बारे में इंटेलिजेंस एजेंसियों को जानकारी है और ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस पर उनकी पैनी नजर है। इसके अलावा दोस्तों, मुंबई से भी एक खबर आ रही है कि मुंबई में जो बीड डिस्ट्रिक्ट है, बीड और यवतमाल, वहां भी फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट्स बांग्लादेशियों के लिए बनाए गए थे। तकरीबन 2702 बर्थ सर्टिफिकेट्स को कैंसिल करवाया गया है। ये आप ट्वीट में देख सकते हैं। ये किरीट सोमैया का ही ट्वीट है, जो बीजेपी के नेता है। उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है कि किस तरह से बीड और यवतमाल में जो अलग अलग जो पुलिस थाना क्षेत्र हैं वहाँ से
वहाँ पर जो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट्स बनवाए गए थे बांग्लादेशियों के लिए, अब इनको कैंसिल कर दिया गया है। टोटल 2702 बर्थ सर्टिफिकेट्स को कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये खबर आपको पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।